मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई फाइन। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने लास्ट की वीडियो में क्लास 8 के 7 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जो आपका यहाँ पे रहने वाला है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। आखिर ये होता क्या है, आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ये जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ही आपके इम्पोर्टेंट है, पूरी 8th क्लास की बुक ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको इसमें मिलने वाली है। देखिए, इस चैप्टर में आपको बताया जाने वाला है कि जो सजीव होते हैं ना, तो उनकी उत्पत्ति क्रम में कैसे होती है, और प्लस आपको बताया गया है कि सजीव के जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, वैज्ञानिक तरीकों से तो उनका जन्म होता है, तो वो कैसे होता है। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में समझाई गई है। हमारी पृथ्वी पे जो सजीव होते हैं निम्न प्रकार के जो पाए जाते हैं, उनका जो गठन होता है वो निम्न प्रकार से ही होता होगा। जैसे आपका चूहा है और हाथी है, तो क्या होगा, इन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। क्योंकि देखिए, चूहा तो होता है वो बहुत छोटा होता है, राइट, और जो एलिफेंट होता है वो बड़ा होता है काफ़ी, लेकिन वो एक ही से इनका जन्म होता है, कोशिका से। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका फर्स्ट वर्ड है कोशिका, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कोशिका क्या होता है? मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में भी बताया था कि कोशिका मतलब जिस प्रकार से घर का निर्माण होता है एक एक ईंट से, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का जो निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। ठीक है, और एक एक कोशिका करके ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर रेडी होता है। मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में भी बताया था। कोशिका जो होती है वो सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आपको पता है कि सजीवों का जो शरीर होता है उसका जो निर्माण होता है वो एक शैल से ही होता है। कोशिका का जो आकार होता है, आप देखेंगे तो वो कुछ भी हो सकता है, नियमित कोई आकार नहीं होता। उसका आकार लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है और गोल भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार का इसका आकार हो सकता है। और आपने देखा होगा कि इसी कोशिका के माध्यम से क्या होता है, एक बड़े हाथी का जन्म होता है वैज्ञानिक तरीके से। तो किससे हुआ जन्म? तो कोशिका से ही हुआ ना। और आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना है कि कोशिका से ही चूहे का वर्ण होता है, रैट। ओके, किसका? चूहे का वर्ण होता है, किससे होता है? कोशिका से होता है। वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको जान लेना है यहाँ पे कि जो भी बहुत सारी जो भी कोशिकाएं होती हैं वो मिलके ऊतक को तैयार करती हैं। ऊतक और बहुत सारे ऊतक मिलके बनाते हैं किसी भी अंग को। मतलब जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं, कान है, नाक है और हैंड है, बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं? बहुत सारी कोशिका मिलके पहले निर्माण करती हैं ऊतक का। ऊतक के बाद ऊतक निर्माण करते हैं। ऊतक, बहुत सारे ऊतक के क्या बनाते हैं? किसी भी शरीर का, जैसे हाथ है, त्वचा है, कान वगैरह, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। और अगर कोई भी डाउट रहता है इसको लेके आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी कोशिका से मिलकर ही बनी होती है, मतलब बहुकोशिकीय हमारी बॉडी होती है। तो मानव शरीर कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। और बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो वंशैल होता है, मतलब एक कोशिका से बने होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? कोशिका प्राणी, बहुकोशिकीय जो प्राणी होते हैं वो होते हैं मनुष्य, गाय, चूहा, बैल, और आपका जो भी ये जो होता है ये सारे बहुकोशिकीय से मिलकर ही बनते हैं। और आपको पता है कि जो भी हाथ हैं, पैर हैं, और जो भी, मतलब अगर एक कोशिकीय कोई जीव है तो उसका आप अलग से ना तो हाथ देख पाएंगे, ना ही आप उसका पैर देख पाएंगे, मतलब उसकी शेप एक ही होती है। हाथ पैर कुछ आप अलग से नहीं देख पाएंगे उसमें। ये बात यहाँ पे आपको समझ लेनी है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। जस्ट मिनट। आपको पता है कि बहुत सारी कंडीशन ऐसी आती हैं कि हमें लगता है कि हाँ ये जो जीव है ये बहुकोशिकीय है, बट ऐसा होता नहीं है। वो जीव जो होता है वो बहुकोशिकीय नहीं होता है, वंशैल होता है। क्योंकि ना तो हम उसके हाथ देख पाते हैं, ना ही पैर देख पाते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से। ओके, अब आपको जैसे मैंने बताया कि एक कोशिका क्या होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल बताया जाए अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ये जो एक ऐसे जीव हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। इन्हें अलग से हम आँख कान मुँह इनका कुछ नहीं देख पाएंगे। अब कोशिका के बारे में जानने के लिए अगर हम कोशिका को देखेंगे तो कोशिका को देखने के लिए हमें नीड होगी माइक्रोस्कोप की। आपको समझ आया, क्योंकि हम इसे खुली आंखों से तो नहीं देख पाएंगे। अगर हम खाली आंखों से इसे कोशिका को देखेंगे तो हो सकता है कि मतलब हम कुछ नहीं देख सकते, ये समझ लीजिए आप, हम कुछ नहीं देख सकते खुली आंखों से कोशिकाओं को, ठीक है। लेकिन आप एक अंडा होता है, ठीक है, एक सिंगल शेल, ये एग्जाम्पल है अंडे का, अंडे को हम देख सकते हैं। कोशिका आखिर कहते किसे हैं? आपको पता है कि कोशिका किसे कहते हैं? ये वर्ड है यहाँ पे, कोशिका किसे कहते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। आपको पता है कि कोशिका आखिर होता क्या है? मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अंगों की संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। अब जो भी काम हमारी बॉडी में हो रहे हैं, मतलब वो क्रियाएं हो रही है, तो क्रिया क्या होगी? क्रियात्मक, ओके, क्योंकि क्रियाएं हो रही हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी वर्क करती है। अब वो कोशिका की तरह ही हो पा रही है एक तरीके से, आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे से, आप भी वर्क करते हो, मैं भी करती हूँ, बहुत सारे सब लोग वर्क करते हैं। हमारे जो ब्लड होता है ना, ब्लड में जो भी प्रेजेंट होता है वो होती हैं आरबीसी, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स, और उसकी होती है आरबीसी की होती है रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी की होती है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे ये भी जान लेना है साथ में कि जो हमारी बॉडी में जो भी कोशिका प्रेजेंट होती है उन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न पार्टों तक ले जाती है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में भी बताया था कि हमारे बॉडी में कोशिका का क्या वर्क रहता है। आपको पता है कि कोशिका की खोज कब हुई थी? इसके बारे में आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि कोशिका की जो खोज हुई थी वो आपका 1665 में हुई थी। अब जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। मतलब कार्क एक शेल है, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पे, वो तरीके से एकदम डेड सेल था। इसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें क्या हुआ, एक तरीके से मैग्नीफाइड हुआ, और उन्होंने एक ग्लास देखा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब एक छल्ले नुमा चीज़ों को वो देखा था, ठीक है, इस तरीके से थे, ठीक है। तो अब उन्होंने ये यहाँ पे देखा, इस प्रकार से तब स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिले। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाना कि कैसे रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में इसको देखा था। देन क्या हुआ 1800 में। अब 1800 के जो भी मध्य कुछ दो वैज्ञानिक थे, तो ये बात उन्होंने प्रमाणित कर दी कि जो जीव हैं, ठीक है, जो भी जीव हैं या फिर प्राणी हो, उनका जो शरीर का निर्माण होता है वो कोशिका से होता है। मतलब 1665 में सिर्फ पता चला, इतना कंफर्म नहीं था कुछ भी, लेकिन उसके बाद में 1800 में, उसके कुछ सालों बाद तब हमें पता लगा कि हाँ, 2-2.5 साल बाद तब पता लगा कि हाँ ये राइट है, और इसी का जो प्राणी का निर्माण होता है वो कोशिका से ही होता है। तो दो वैज्ञानिक ने ये बात को प्रमाणित कर दिया था वहीं पे। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है, होप आपको समझ भी आ रहा होगा। एक्चुअली सॉरी बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। आपको पता है कोशिका मतलब मूलभूत संरचनात्मक इकाई, हम क्यों कह रहे हैं कोशिका को? आपको पता है कि जिस प्रकार जो ईंट है, ईंट मिलके बिल्डिंग खड़ी होती है। अब बिल्डिंग खड़े होके धीरे धीरे पूरा बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, एक से मतलब एक ईंट, फिर बहुत सारी ईंटें। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक ईंट हुई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी करके बहुत सारी ईंट। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, दीवार बन गई है, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इसी तरीके से एक एक कोशिका से मिलके हमारी बॉडी का निर्माण होता है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी इसके बारे में बताया था। मतलब जो शरीर के लिए बनने के लिए कोशिका आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसे मूलभूत संरचना कहते हैं।
अब एक कोशिका से ही होती है, लेकिन आपने देखा होगा कोशिका में काफ़ी सारे घटक भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि सजीवों में कोशिका की संख्या मतलब आकृति एवं जो साइज होती है वो भिन्न होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। 8.3 इस पे आप थोड़ा फोकस करें। आपको पता है कि जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं जिसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, मतलब जैसे अरबों में खरबों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसे आप काउंट कभी नहीं कर सकते। कोशिका की जो आकृति होती है ना वो काफ़ी सारी मतलब उसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं उसमें पाई जाती हैं। कुछ गोल होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती हैं, कुछ प्रॉपर शेप की नहीं होती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे बहुकोशिकीय के बारे में, ये क्या होता है। इसीलिए आपको ये घर पे पढ़ के आना है। दैट्स मीन आपको एक बार इसको रीड कर लेना है। इससे आपके तब मैं इसको आप समझाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। और आप सभी लोग अपना एंड अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए, बिना काम के घर से बाहर मत जाइए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।